जीवन का अंतिम युद्ध अपन पढ़ने वाले हैं, कालिंजर अभियान। क्या पढ़ने वाले हैं? कालिंजर अभियान। दोस्तों लाइक करते रहे, सारे के सारे लाइक करते रहे, बिल्कुल लाइक करते रहे। इधर देखें आप, मेवाड़ के तात्कालिक शासक उदय सिंह ने शेरशाह से संधि कर ली तथा चित्तौड़दुर्ग सौंप दिया। स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। शेरशाह के जीवन का अंतिम अभियान आप देख रहे हो। कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम अभियान होगा। और ये जो अभियान है, शेरशाह युद्ध किन किन के बीच लड़ा जा रहा है? शेरशाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1545 में। और इनका जो मकबरा है वो कहां पर है दोस्तों? सासाराम में। कहां पर है? सासाराम, बिहार में। याद रखना, मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ये बड़ी बात है दोस्तों, लाइक करते रहे दोस्तों। आप लाइक नहीं करते, दिमाग खराब हो जाता है। लाइक जरूर कर दिया करो। आगे अपन बात करें दोस्तों, 1545 में कालिंजर अभियान हुआ। मंजे बैरवा जी, अभी तो आप देखना कि टॉपिक कहां से आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन और टॉपिक कराऊंगा। अभी शेरशाह भी खत्म नहीं हो रहा है। शेरशाह मर जरूर गया है, लेकिन शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बाकी हैं, प्रशासनिक उपलब्धियां बाकी हैं, भू राजस्व क्या था वो भी बाकी है। नए से नया क्वेश्चन कराऊंगा। इधर देखें, कोई भी एब्सेंट हो सकता है दोस्तों, मैं बहुत कम एब्सेंट होता हूं, आप सब लोग इस बात को जानते हो। शेरशाह और कीरत सिंह के बीच में हुआ है। शेरशाह की जीत होती है उक्का नामक तोप के फटने से। किसके? उक्का नामक तोप के फटने से शेरशाह घायल हो जाता है और कुछ दिन बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। मैं मकबरे को पढ़ाऊंगा जब इनके समय का मैं दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ाऊंगा, तो ग्रैंड ट्रैक रोड भी पढ़ाऊंगा, पट्टा व्यवस्था भी पढ़ाऊंगा, डाक व्यवस्था भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, और इनके मकबरे का निर्माण भी पढ़ाऊंगा। इन्होंने मरने से पहले ही मकबरा बनवा दिया था किसने? दोस्तों शेरशाह सूरी ने। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे चलते हैं दोस्तों। बस लाइक करते चलें दोस्तों। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने हत्या करवा दी कीरत सिंह की। इस्लाम शाह ने कीरत सिंह की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। अब मैं कुछ आपको कमेंट पढ़ा रहा हूं, कमेंट बता रहा हूं दोस्तों। इसके लिए जो कमेंट किए थे, जो वाक्य बोले थे शेरशाह की मृत्यु के बाद, बिल्कुल लाइक करते रहे। मेरे को अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन एक एक से कमेंट देख लेते हैं। याद रखना दोस्तों, आरपी त्रिपाठी ने कहा, एक इतिहासकार हुए हैं आरपी। दोस्तों शेरशाह के लिए कहे गए वाक्य देख ले आप। आरपी त्रिपाठी ने कहा, क्या कहा वो देखो दोस्तों। मुगल तो वापस सत्ता में आएंगे जब इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? शेरशाह सूरी की। बिल्कुल समझे इस बात को और लाइक करते रहे सारे के सारे, बिल्कुल लाइक करते रहे कि आरपी त्रिपाठी ने कहा। बिल्कुल हितेश प्रजापति, इधर देखिए, आरपी त्रिपाठी ने कहा कि शेरशाह की मृत्यु असमय मतलब अकारण या अचानक सडनली ना होती तो हिंदुस्तान की बादशाहत के मंच पर मुगलों का नाटक ना होता। जबरदस्त बात बोली है कि शेरशाह की मृत्यु असमय ना होती तो हिंदुस्तान की बादशाहत के मंच पर मुगलों का नाटक ना होता। जबरदस्त बोला है दोस्तों आरपी त्रिपाठी कि अगर शेरशाह होता ना तो मुगलों का ऐसा रोल ना होता। वीए स्मिथ ने कहा, वीए स्मिथ,
ये सीपी त्रिपाठी ने कहा शेरशाह की मृत्यु असमय नहीं होती तो हिंदुस्तान की बादशाहत के मंच पर मुगलों का नाटक ना होता। वीए स्मिथ, विलियम आर्थर स्मिथ ने कहा था कि शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो मुगल उन्हें सत्ता में दोबारा दिखाई ना पड़ते। ऐसी बात है, यानी कि शेरशाह सूरी वास्तव में एक पावरफुल शासक था। ऐसी सारी चीजें आ रही हैं दोस्तों। इधर देखें, आप स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर सतीश चंद्र। आगे देखें, डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार सूर साम्राज्य का काल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष था, सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। ये सतीश चंद्र महोदय कहते हैं कि सूर साम्राज्य का जो काल था, समय था, वो दिल्ली सल्तनत का सबसे मैं कहूं कि सर्वश्रेष्ठ टाइम था, गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम टाइम था दोस्तों। किसका काल? सूर साम्राज्य का, 1540 से लेकर 1555 तक का समय। ठीक है, आगे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं एक बार अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए शेरशाह सूरी के समय की व्यवस्थाएं देखते हैं, शेरशाह सूरी के समय का प्रशासन देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, लाइक करते रहे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लाइक करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इधर देखें, शेरशाह सूरी के समय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 4 भागों में बांटा गया था। एक था दोस्तों केंद्रीय प्रशासन, एक को शेरशाह के समय का प्रशासन आप देख रहे हो, शेरशाह के समय के प्रशासन को आप पढ़ रहे हो, तो शेरशाह के समय प्रशासन को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। केंद्रीय प्रशासन, सरकार या जिला प्रशासन, सिख या परगना प्रशासन, ग्राम प्रशासन। याद रखना, शेरशाह के समय डॉक्टर कानूनगो के अनुसार प्रांतीय प्रशासन नहीं था, समझ लें आप लोग। शेरशाह के समय डॉक्टर कानूनगो के अनुसार केंद्रीय प्रशासन तो था, जिला प्रशासन था, लेकिन प्रांतीय प्रशासन नहीं था। इसीलिए मैंने प्रांतीय प्रशासन नहीं लिखा है दोस्तों। जल्दी जल्दी लाइक करते रहे कि शेरशाह के समय पर प्रांतीय प्रशासन नहीं था। क्या नहीं था? प्रांतीय प्रशासन नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। पूरी सत्ता का अधिकारी, मुख्य अधिकारी कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी था। अब मैं कहूं केंद्रीय प्रशासन का सूत्रधार या मुखिया कौन हुआ करता था, उनकी भी बातें कर लेते हैं अपन। यहां पर देखें, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया वो अपन देख लेते हैं। तो हमने देखा दोस्तों यहां पर सिकदारे, सिकादारान, ये दोस्तों पद था। सिकदारे, सिकदारान, सिकदारान, सिकदारे, सिकादारान, सिकदारान। इधर देखें, ये पद का नाम है सिकदारे, सिकदारान, सिकदारे, सिकादारान। इधर दोस्तों अपन बात करें, यहां का नियंत्रक हुआ करता था सुल्तान या बादशाह, सुल्तान या बादशाह। और इस समय सुल्तान या बादशाह कौन है दोस्तों? तो शेरशाह ही है। तो यहां का सर्वे सर्वा कौन है? शेरशाह सूरी है। केंद्रीय प्रशासन, पूरे जनता का प्रशासक कौन है? शेरशाह, सुल्तान या बादशाह रहता। यहाँ का कौन रहता? सिकदारे, सिकदरान। और यहाँ का रहता दोस्तों सिकदार। ओनली कौन? सिकदार, सिकदार। और यहाँ का रहता था दोस्तों
मुकद्दम या मुखिया, गांव के मुखिया को मुकद्दम भी कहते थे ये लोग, मुकद्दम या मुखिया। ये दोस्तों शेरशाह के समय का प्रशासन है। मैं इस प्रशासन को एक एक करके भी पढ़ाऊंगा। पहले कल अपन जैसे ही स्टार्ट करेंगे, मतलब कल मतलब आज ही स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे केंद्रीय प्रशासन। फिर केंद्रीय प्रशासन में क्या था, कैसे था, वो अपन देखेंगे। फिर सरकार जिला प्रशासन देखेंगे छोटे छोटे। फिर अपन देखेंगे सिख परगना प्रशासन में क्या था, वो भी अपन देखेंगे। ग्राम प्रशासन में क्या था, वो भी अपन देखेंगे। इनके अंडर में कौन से विभाग थे और कौन से अधिकारी थे, वो भी अपन देखेंगे। आप टेंशन ना करें, अपन एक एक तरह एक एक चीज को समझेंगे। बस लाइक करने में देरी ना करें, लाइक जरूर करते रहे सारे के सारे। लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता। तो शेरशाह सूरी के समय का प्रशासन आपके सामने है। एक केंद्रीय प्रशासन है, एक सरकार जिला प्रशासन है, एक सिख परगना प्रशासन है, एक ग्राम प्रशासन है। याद रखना, केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रक सुल्तान या बादशाह हुआ करता था, और ये सुल्तान या बादशाह कौन है, शेरशाह सूरी। बाकी इनके कोई नाम नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो रोज परिवर्तित होते हैं। सरकार या जिला प्रशासन का नियंत्रण, प्रांतीय प्रशासन नहीं था डॉक्टर कानूनगो के अनुसार, तो सरकार या जिला प्रशासन का नियंत्रक था सिकदारे सिकदारान, सिकदारे सिकदारान ये पद है दोस्तों। और यहां पर सिख या परगना का परगना प्रशासन का नियंत्रक कौन था, सिकदार। कौन था दोस्तों, सिकदार। और ग्राम प्रशासन का नियंत्रक कौन था, मुकद्दम या मुखिया। कौन था दोस्तों, मुकद्दम या मुखिया। आप जल्दी से जल्दी देखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल धन्यवाद, लाइक करते रहे, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम। स्क्रीनशॉट लें, अपन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आर के चौधरी मेरी क्लास को तो सभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज तो पता है क्वेश्चन क्यों पूछता हूं, क्योंकि आपको कभी भी इसके क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा देता हूं आपको कि मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत भी आएगी। इतने प्रैक्टिस सेट करा देता हूं मैं आपको, इतना प्रैक्टिस कराता हूं। औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? बहुत बढ़िया, सोनू वर्मा, शाबाश। ओम बिश्नोई बी। चलो मैं बता देता हूं, आंसर है 21 डी। आंसर क्या है, 21 डी। भारत में मुगलों की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? लाइन पर ध्यान दें। भारत में मुगल शासन की स्थापना से पूर्व अर्थात 1526 से पूर्व, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उससे पहले जो मुगल शासकों के जो पूर्वज थे उनको क्या उपाधि दी जाती थी? दोस्तों लाइक करते रहे, कंटिन्यू। बहुत बढ़िया, शाबाश देवेंद्र दोतानिया। चलो मैं आंसर दे देता हूं, बहुत बढ़िया, मिर्जा की। शाबाश, देवेंद्र दोतानिया का सही है शायद। चित्रकारों में से किसने जहांगीर के आदेश पर अपना उत्कृष्ट चित्र तैयार किया, खुद का? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर के आदेश पर अपना उत्कृष्ट चित्र तैयार किया? जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करते चलें, इसमें कंजूसी ना करें, यह जरूरी है। वह अधिकारी जिसने शाहजहां के शासनकाल में दक्कन में महत्वपूर्ण भूराजस्व सुधार किए कौन था? दक्कन में महत्वपूर्ण भूराजस्व सुधार किए शाहजहां के समय कौन था? बिल्कुल दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। प्रवास लगभग सही दिया है, मुर्शीद कुली खां। आंसर क्या है? मुर्शीद कुली खां। बिल्कुल आंसर मुर्शीद कुली खां है। शिवाजी के अंतर्गत सुमंत संबंधित था। शिवाजी के अंतर्गत सुमंत संबंधित था। शिवाजी के अंतर, इसका वास्तव में आंसर है ए, विदेश विभाग से। शिवाजी के अंतर्गत सुमंत संबंधित था विदेश विभाग से। किससे? विदेश विभाग से दोस्तों। चलिए इतना ही काफी।